हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे रोहित शर्मा की, वही रोहित शर्मा जिनको जेफरी बॉयकॉट ने एक तरीके से कह दिया था कि खत्म हो चुके हैं, 37 साल की उम्र है, इनका काम बस छोटे मोटे कैमियोज खेलना है। लेकिन जब टीम इंडिया को इनकी जरूरत पड़ी, जब टीम का स्कोर 33 पर 3 था, 3 बल्लेबाज एक एक कर पवेलियन लौट चुके थे, तो उन्हीं रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली और उसी इंग्लैंड टीम के खिलाफ खेली जिसके शायद हक में जेफरी बॉयकॉट ने पहला टेस्ट मैच जब इंग्लैंड जीत गई थी तो रोहित शर्मा का क्रिटिसिज्म करते हुए कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा ने आखिर किया क्या है। उन्होंने एक चीज और कही थी कि पिछले 4 साल में देखो तो आप रोहित शर्मा ने 2 ही शतक तो बनाए हैं घर पर, लेकिन उन्हें शायद यह भी देखना था कि कितने बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने इस भारतीय लाइनअप में घर पर शतक बनाए हैं, या फिर जितने भी दौरे हुए टोटल मिलाकर शतक कितने लगे। तो रोहित शर्मा ने हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन पर रन्स बनाए थे और आज की सिचुएशन पिच वाइज आसान थी, लेकिन अगर आप स्कोरबोर्ड की सिचुएशन देखेंगे 33 पर 3, आपकी बल्लेबाजी में अनुभव नहीं है। टीम मैनेजमेंट का वो फैसला भी अच्छा रहा कि रविंद्र जडेजा को सरफराज से ऊपर प्रमोट किया गया और रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी ली। हालांकि रोहित शर्मा क्योंकि उनके पीछे फॉर्म नहीं लगी हुई थी, साउथ अफ्रीका का दौरा उनके लिए अच्छा नहीं था, इंग्लैंड के जो शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस घर पर खेल रहे थे रोहित शर्मा बतौर कप्तान, वहां पर भी उस तरीके से नहीं रहे, रन्स नहीं आ रहे थे और यहां भी छटपटाहट नजर आ रही थी। और 13वें ओवर में रोहित शर्मा ऑलमोस्ट आउट हो ही चुके थे, वो तो जो रूट से स्लिप्स में चूक हुई, टॉम हार्डी गेंद पर रोहित शर्मा का कैच छूटता है, तब रोहित का स्कोर 27 और टीम इंडिया का स्कोर था 47। तो 33 पर 3 के बाद 47 पर 4 हो सकता था और हो सकता था कि भारतीय टीम 133 ऑल आउट हो जाए। लेकिन जिसे हम कहते हैं ना क्रिकेट में कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रोहित शर्मा ने इस पारी में जबरदस्त टेम्परामेंट दिखाया और जो हम कहते हैं कभी कभी आपको टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा अगली भी दिखना पड़ता है। फिनिश करते हैं 131 रनों पर और आखिर में हालांकि शॉर्ट बॉल ट्रैप में ही वो फंसे जो उनके खिलाफ बेन स्टोक्स ने बाद में रणनीति अपनाई, लेकिन रोहित शर्मा ने इस दौरान बॉडी ब्लोज भी ली, हेलमेट पर भी गेंद लगा मार्कवुड का। जिमी एंडरसन के साथ एक बैटल में वो रहे जहां पर जिमी एंडरसन ने उनको बहुत परेशान किया। हार्टली की गेंद पर मैंने आपको बताई कैसे उनका कैच छूटा, लेकिन फर्स्ट सेशन जैसे जैसे खत्म हो रहा था और जब वो कैच छूट गया तब रोहित शायद समझ चुके थे कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी, टीम को इस वक्त सीनियर बल्लेबाज और कप्तान की जरूरत है। तो रोहित शर्मा ने वहां से फिर अपनी इनिंग्स अच्छे तरीके से पेश करना शुरू किया। पहले सेशन के जब अंत होता है तो अर्धशतक उनका कंप्लीट हो जाता है, फिर जब दूसरा सेशन खत्म होता है तो 97 रनों पर वो नॉट आउट होते हैं और फिर तीसरा सेशन शुरू होते ही वो अपना शतक पूरा करते हैं, उनके करियर का ये 11वां शतक। और अगर आप देखेंगे बतौर सलामी बल्लेबाज ये उनके करियर का था 8वां शतक। और आप देख भी सकते हैं रोहित शर्मा के लिए टेस्ट क्रिकेट शुरू तो बड़ी जबरदस्त तरीके से हुई थी, उन्होंने आते ही शतक लगाया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बार बार कभी वो अपनी जगह नहीं बना पाए, इन एंड आउट वो टीम में रहे। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पोजीशन वाइज एक बड़ा डिस्कशन रहता था कि रोहित शर्मा खेलें तो कहां खेलें, कभी उनका सिलेक्शन एक चर्चा का विषय रहता तो कभी नॉन सिलेक्शन। लेकिन 2019 में जब साउथ अफ्रीका की टीम भारत आ रखी थी तो वहां पर जो डिसीजन लिया गया कि रोहित शर्मा को बतौर ओपनर खिलाएंगे, उसके बाद रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट कह सकते हैं कि रोहित शर्मा 2.0 आपको दिखे। और वहीं पर देखिए शुरुआत उन्होंने फिर से शतक से करी और उसके बाद बेहतर कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिली। और ये जो आप देख रहे हैं शतक, जिन शायद 2 शतकों के बाद जेफरी बॉयकॉट कह रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने मारा 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नागपुर, जो एक बहुत डिफिकल्ट विकेट था जहां पर बाकी बल्लेबाज टिक भी नहीं पा रहे थे, वहां रोहित ने शतक जड़ा। और इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में उस टेस्ट मैच में शतक जहां पर भारत फिर से टेस्ट सीरीज में नीचे लगी हुई थी, उसके बाद उनका वो जबरदस्त शतक। और अब ये शतक जो आप देख रहे हैं 131 रन, सिचुएशन वाइज आप देखेंगे तो टीम में विराट कोहली नहीं थे, केएल राहुल जो अनुभव लेकर आते हैं वो चोटिल हैं, वो बाहर हैं। इन फॉर्म आपके 2 बल्लेबाज, रोहित शर्मा क्योंकि इन फॉर्म खिलाड़ी नहीं थे इस टेस्ट मैच में आते हुए, आपके जो 2 इन फॉर्म जिनके पास शतक, दोहरा शतक है, यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं, शुभमन गिल आउट हो चुके हैं, रजत पाटीदार जिनसे बड़ी उम्मीद है उनको भी हमने देखा वो भी आउट हो गए थे। तो रोहित शर्मा ने ऐसे में कप्तान की जिम्मेदारी निभाई और अपने आलोचकों को भी जवाब दिया और जेफरी बॉयकॉट को भी जवाब दिया और बताया कि इतने बड़े खिलाड़ी को आप इतनी आसानी से खारिज नहीं कर सकते। और एक बहुत अहम योगदान इस सब में रहा रविंद्र जडेजा का भी, उनकी भी बात करनी जरूरी है क्योंकि जो साझेदारी लगी, जिस तरीके की वो पार्टनरशिप वहां से होती है, डबल सेंचुरी पार्टनरशिप, वो बहुत अहम थी और उसने कहीं ना कहीं नर्व्स को थोड़ा सा सेटल डाउन किया और रोहित शर्मा भी थोड़े से फिर काम डाउन है और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी। तो ये थी पूरी की पूरी रिपोर्ट रोहित शर्मा की इस जबरदस्त पारी पर। आप भी कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कितना सुकून मिला रोहित शर्मा की कमाल की पारी देखकर, क्योंकि काफी सवाल उठ रहे थे और हम देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उन्होंने कप्तान के रूप में जाना है, अनाउंस हो चुके हैं। तो अगर रन्स कहीं ना कहीं उनके नहीं आते तो सारी चर्चा को जो है आप देखते कि एक नया मोड़ दे दिया जाता और फिर सवाल भी उठते। ऑलरेडी ये कप्तानी का मुद्दा जो है वो सवालों के घेरे में रहा है अलग अलग तरीके से।
तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी थी उनकी ये पारी, जिसकी जरूरत उनको भी थी और टीम को भी थी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट है www.thesportstak.com और स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है, वो भी आप डाउनलोड करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।